भारत ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे निवेशकों को अधिक अवसर मिल सके। प्रेस नोट 3 के अंतर्गत 2020 में गवर्नमेंट ने एफडीआई को गवर्नमेंट अप्रूवल के अधीन किया था। इसका उद्देश्य था कि कोई विदेशी कंपनी आर्थिक रूप से भारतीय कंपनियों का टेकओवर न कर सके। नई नीति के तहत चीन से निवेश को अधिकतम 10% नॉन कंट्रोलिंग स्टेक की अनुमति दी जाएगी। इससे चाइनीज इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जबकि कंपनी का नियंत्रण भारतीय मालिकों के पास रहेगा। कुछ क्षेत्रों में इन निवेशों को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दी जा सकती है। इनमें प्रस्तावों को लगभग 60 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा। यह बदलाव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी तथा अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए है। इन सेक्टर्स में चीन का ग्लोबल सप्लाई चेन पर मजबूत नियंत्रण है। इंडिया को कैपिटल, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट ने सुरक्षा के लिए कई उपाय बनाए हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर लागू रहेंगे। मेजॉरिटी ओनरशिप भारतीय कंपनियों के पास ही रहनी चाहिए। इंडिया का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पूरी तरह नहीं खुले हैं, लेकिन अवसर दिए जा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। यह नीति अब विशिष्ट सेक्टर्स तक सीमित है, जिनमें भारत को अधिक समर्थन की आवश्यकता है। शर्तों का पालन करते हुए निवेश के अवसरों का उपयोग किया जा सकता है। आने वाले समय में यह संभावनाएं भारत को कई मोर्चों पर लाभान्वित करेंगी। यह नीति इनोवेशन को बढ़ावा देगी और भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगी। विदेशी निवेश के नए पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। भारत की नीति में यह रणनीतिक बदलाव कई फायदे ला सकता है। इन्वेस्टमेंट और विकास के जरिए भारत अपनी वैश्विक पोजीशन मजबूत करेगा। मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भी इन कदमों से मजबूती लेंगी। अगर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी को इसी तरह इंटरैक्टिव और आसान तरीके से समझना चाहते हैं, ताकि हर टॉपिक आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठ जाए, तो आप प्लूटस आईएएस का यूपीएससी जीएस फाउंडेशन विद करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट को सिंपल एक्सप्लेनेशन, करंट अफेयर्स लिंक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ पढ़ाया जाता है। इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है और प्रीलिम्स व मेंस दोनों की तैयारी एक साथ बेहतर तरीके से हो पाती है।